हमारा चुनावी चौपाल इस बार सजा है रायपुर में। सीधी बात है, आम जनता के विकास, मातारी बंधन एक हर देता काबल देता रोजगार से जो वादा पूरे करने वाली सरकार में छत्तीसगढ़ का नाम नंबर 1 में आ गया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है। हमारे 8 बार से बीजेपी के सांसद बनते रहे, कभी मजबूरी कभी जरूरी के नाम पर, लेकिन एक भी ऐसा बड़ा काम यहाँ के सांसद का बता दें। आज कौन कौन जेल में है पूछिए पंकज जी से, किस श्रेणी के लोग हैं जेल में और क्यों जेल में, उनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही हैं। अरे लाश के होने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। IBC 24 के विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। हमारा चुनावी चौपाल इस बार सजा है रायपुर में। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में का चुनाव किस तरह से हो रहा है, यहाँ की जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता है वो किस तरह से सांसद चाहती है, पुराने जो सांसद रहे, पुराने जो जनप्रतिनिधि है वो अपने कमिटमेंट में कितना खरा उतरा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जो चौपाल सजी है रायपुर में के मरीन ड्राइव में, उस चौपाल पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज यहाँ मौजूद हैं, प्रवक्ता राजीव मौजूद है, यहाँ पर ब्रजेश पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जो हैं पंकज शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बलौदा बाजार क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। कर्मचारी नेता भी यहाँ मौजूद है, चैम्बर के जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं और युवा भी यहाँ मौजूद हैं और ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो पूरा रायपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम चर्चा करें उसके पहले हम रायपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको बता दें कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से यहाँ पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। अगर हम वर्तमान बात करें तो रायपुर में ज्यादातर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हैं, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यहाँ माना जा रहा है। अगर रायपुर लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जहाँ हम खड़े हैं रायपुर में, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ की सड़कों की समस्या है और इसके अलावा जो बढ़ता अपराध जो है वो अपराध जो है उससे लोग काफी परेशान है। बलौदा बाजार और भाटापारा की बात करें तो बलौदा बाजार की सबसे बड़ी मांग है रेल की मांग है। हर बार चुनाव होता है, हर बार जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका चुनावी मुद्दा रहता है कि जब उनकी सरकार आएगी तो हम रेल सुविधा वहां से शुरू करेंगे, मगर रेल सुविधा वहां से शुरू नहीं हो पाई। इसी तरह वहां पे फैक्ट्रियां तो बहुत है, फैक्ट्रियों, सीमेंट फैक्ट्रियों का गढ़ माना जाता है वहां पर, मगर जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने उद्योग वहां पर है, उतनी संख्या स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो इसकी थोड़ी समस्या वहां पर बनी है। इसी तरह भाटापारा की बात करें तो भाटापारा में सिंचाई की का भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं और किस तरह का सांसद चाहते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। रायपुर क्षेत्र की जो आम जनता यहाँ पर है उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बलौदा बाजार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, आप बलौदा बाजार क्षेत्र से आते हैं, रायपुर लोकसभा क्षेत्र है वो, क्या समस्या है, क्या मूल मुद्दे हैं वहाँ के? बलौदा बाजार जिले का मूल मुद्दा है रेलवे। अगर वो रेलवे लाइन आ जाती है तो उससे उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को आवागमन की भी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का डेवलपमेंट भी होगा। दूसरी समस्या है वहाँ एजुकेशन की, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज है, तो एजुकेशन की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ये बताइए कि चुनाव आता है और मेरे ख्याल से जितनी समस्याएं बताएं हैं, आप भी बलौदा बाजार के हैं, जितनी समस्याएं बताएं सभी कांग्रेस और भाजपा दोनों की पार्टियों के घोषणा पत्र में रहती है, मगर वो समस्याएं खत्म होने के बाद यथावत बनी हुई, तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार जहाँ तक के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जहाँ तक मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को फाइल को लटका के बैठ जाते हैं और जिसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। आज भी अगर आप ध्यान से देखिए कि आज रायपुर से कोई भी ट्रेन कोई सीधी लखनऊ के लिए नहीं जाती है तो हफ्ते में 2 दिन चलती है गरीब रथ, वो भी उसकी कंडीशन ही बहुत ही ख़राब है। ऐसी बेतवा जाती कानपुर तक के लिए, वो भी हफ्ते में 2 दिन चलती है, दोनों की टाइमिंग भी सेम है, मंगल को यहाँ से वो चलती है और मंगल को वहाँ, शुक्रवार को यहाँ से चलती है। तो यहाँ का आदमी आखिर वहाँ यूपी का आदमी काफ़ी यहाँ आया हुआ है, तो यूपी का आदमी और बिहार का आदमी जाएगा कहाँ? हमारे साथ चैम्बर का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है, आप चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं विक्रम सिंहदेव जी। अगर आपकी डिमांड करी जाए, मांगी जाए, तो रायपुर का सांसद किस तरह से होना चाहिए? पुराने सांसद थे वो किस अपना कमिटमेंट करने में कितने सफल हुए और आप तो व्यापारी क्षेत्रों से, व्यापार के क्षेत्र में, चैम्बर के क्षेत्र में जो कमिटमेंट किया था उसमें कितना खरा उतरे? निश्चित तौर पर जो पुराने सांसद थे वो उस हिसाब से नहीं थे, परंतु अभी का जो वर्तमान सांसद हैं, जो 8 बार के अजय जो विधायक हैं, अभी सांसद बने नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बन जाएंगे।
ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि पंकज भाई मुस्कुरा रहे हैं आपने सांसद हो गया। जाएंगे। और मैं देखिए व्यापारी प्रतिनिधि से मैं बात करूं तो जिस प्रकार से 2014 के पहले हमारे पूरा विश्व में जीडीपी 11वां नंबर में था और आज हम 5वां नंबर में हैं, तो हम व्यापारी के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ कर रहे हैं चारों तरफ से। और दूसरी बात, मैं किसान भी हूं और साथ साथ में मैं व्यापारी भी हूं। जिस प्रकार से केंद्र में जो प्रधानमंत्री जो व्यवस्था करते हैं किसानों को 6,000 रुपया, और वर्तमान सरकार भी जो आज 917 रुपये एक्स्ट्रा दी है, और पूर्व के सरकार का भी मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि पूर्व के सरकार भी न्याय योजना में दी, तो इसमें हम व्यापारियों का बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा कि व्यापारी का तो बहुत अच्छा हो रहा है, मान लिया दोनों में से ज्यादा शुभचिंतक व्यापारियों को कौन सा नजर आता है? भाजपा नजर आती है कि कांग्रेस नजर आती है? एक दूसरा, कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट जो पुराने जो कमिटमेंट किए थे उसमें कितना खरा, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी समस्या, गोल बाजार की एक समस्या यथावत बनी हुई है, पार्किंग की समस्या, उससे सबसे ज्यादा व्यापारी इस पे परेशान होता है क्योंकि गाड़ियां अवस्थित रहती है, दिक्कत होती है, शहर भीड़ भाड़ से बहुत परेशान है, सड़कें यहाँ की गड़बड़ है, ये सब समस्याएं तो व्यापारी भी जूझते हैं ना। निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत चलता है, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो अपने कमिटमेंट में खरा उतरा है, चारों तरफ खरा उतरा है। और गोल बाजार की समस्या तो ऐसा है कि बहुत पुराना समस्या है, सरकार को बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ के व्यापारियों को निदान कराने के लिए। चैम्बर उसके साथ पूरा खड़ी थी, परंतु पिछला जो सरकार, विरोधी सरकार, उसमें सफल नहीं हो पाई थी। अब देखते हैं कि अब जो वर्तमान सरकार जो अभी है, विष्णुदेव जी की सरकार, वो कैसे उसको उस लाइन पे लाएंगे। हमारे साथ कर्मचारी नेता विजय झा भी यहाँ मौजूद है। हालांकि आम आदमी का लगा है, मगर हम आज आम आदमी के नेता के हिसाब से बात नहीं करेंगे, एक कर्मचारी नेता और रायपुर लोकसभा की मतदाता के हिसाब से बात करेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो पुराने रहे हैं और जो भी आए हैं, अपने कमिटमेंट में कितना खरा उतरे हैं? रायपुर की मुख्य समस्या क्या मानते हैं? देखिए राजेश भैया, एक शायर ने कहता है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। 100 दिन सरकार हो गई, अनियमित कर्मचारी मेरा चिल्ला रहा है, उनको वादा किए थे पूरा नहीं हुआ। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे कहे थे, वो नहीं हुआ। अशोक भैया ध्यान दे, आपके सरकार के बारे में बोल रहे हैं आपसे। मैं दोनों सरकार के बारे में बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का जवान बच्चा 15 साल पुराना भाजपा सरकार में और 5 साल कांग्रेस सरकार में नियमितीकरण की उम्मीद में रहा। 20 साल की जवानी खत्म हो गई और दोनों ने नहीं किया, केवल वोट तक। चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, 5 साल कोई पूछने वाला नहीं। आप जितना रोड बनता है उससे ज़्यादा रोड खोदे जा रहे हैं। आप गलियों की बात करें, आप जल जंगल जमीन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता को छला जाता है। केवल चुनाव तक वादा, उसके बाद कोई वादा नहीं। हमारे साथ अशोक बजाज जी यहाँ मौजूद, भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। आपने सुना, आप बोल तो रहे हैं कि 100 दिन में हमने साए सभी वादे पूरे कर दिए, मगर आपके कर्मचारी नेता, आपके साथी संतुष्ट नहीं है, कमिटमेंट हुआ पूरा नहीं हुआ, सड़कें बनती नहीं, उसके बाद खोदने की प्लानिंग हो जाती है, अपराध और ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। साए काम हो रहा है, मगर ये संतुष्ट क्यों नहीं हो रही जनता? नहीं, अभी हमारे झा जी ने कहा कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, ये गलत बोल रहे हैं। इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लगभग 90% वादे हमारे पूरे हो गए, क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो मोदी की गारंटी थी, और मोदी के गारंटी कारण हमने यहाँ पर 21 क्विंटल धान की खरीदी की किसानों के प्रति एकड़, और इसके अलावा 3100 रुपये के हिसाब से उनको भुगतान किया, एक मुश्त भुगतान किया। महतारी वंदन की 2 किस्त सभी महतारियाँ जो पात्र महिलाएं हैं उनको राशि अभी तक प्रदान हो गई है। हम लगातार वादे पूरे कर रहे हैं। वादा पूरे करने वाली सरकार में छत्तीसगढ़ का नाम नंबर 1 में आ गया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री करेंगे, उन्हीं की सरकार है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सरकार बहुत साए काम कर रही है, फटाफट काम हो रहा है। विजय भी, आपके पड़ोसी संतुष्ट नहीं हो पा रहे, नियमित कर्मचारी के लिए क्या किया पूछ रहे हैं? बस वही बता दो, कमेटी बना है। अभी कमेटी बनेगी, सब होगा, अभी समय है, वक्त है, और आप देखते जाइए सारे काम होंगे। मतलब धीर लगा के रखे रहो, काम हुई। हमारे साथ पर बिल्कुल आएंगे, आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ पंकज शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। बड़ा घोषणा कर रहे हैं कि 100 दिन की सरकार है, 100 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, महतारी बंधन का वादा हमने पूरा किया, किसानों की समस्याएं खत्म कर दी, बोनस दे रहे हैं, तमाम चीज़ें बोल रहे हैं। कितना संतुष्ट हैं आप? ठीक है, मैं IBC के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी तो कलेक्टर की पत्नी को भी 1000 रुपये देने की बात थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी को भी 1000 रुपये देने की बात थी। विषय यही है कि आप सरकार बनाते हैं, उसके बाद लोगों को वर्गीकरण में बांट देते हैं, उसके बाद
आपने मार्च से पैसा देना शुरू किया, दिसंबर से मार्च के 3 महीने का पैसा आपने नहीं दिया। आज अगर 3100 रुपये का पैसा आप दे रहे हैं, हमने 2100 रुपये का वादा भी देखा हुआ है। ये अगर आज 3100 रुपये का मिल रहा है तो क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जब 2500 रुपये किया था उसके बाद आप आगे बढ़े हैं। मेरा ये कहना है, हम सांसद चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में, पिछले 8 लोकसभा से सांसद रायपुर से बीजेपी के सांसद बन के जाते रहे। आखिरी बड़ा काम रायपुर में हम लोगों ने ये सुना था कि विद्याचरण शुक्ला जी ने दूरदर्शन रायपुर में लेके आया था। उसके बाद मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक भी ऐसा काम बता दें। एम्स भी कांग्रेस की सरकार के समय स्वीकृत हुआ था, उसका काम भी हुआ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारे 8 बार से बीजेपी के सांसद बनते रहे, कभी मजबूरी कभी जरूरी के नाम पर, लेकिन एक भी ऐसा बड़ा काम यहाँ के सांसद का बता दें। आज रेलवे की जो दुर्दशा है, मैं सोचता हूँ इतिहास में आज़ादी के बाद रेलवे की दुर्दशा इससे बुरी कभी नहीं थी। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये की आती थी, आज 20 रुपये हो गए हैं। आज ट्रेनों की हालत ये है कि 12-12, 14-14 घंटे लेट हो गई है, और वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा मिलती थी वो भी बंद हो गई है। आपने रेलवे को केवल कमाई का धंधा बना दिया है, आम लोगों की सुविधाओं की कोई सोच नहीं है। पंकज भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जानना चाहते हैं हम लोग कि आखिर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही, रेल से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी परेशान है। 5 साल आपकी सरकार रही, आखिर क्या वजह थी सरकार दोबारा नहीं बन पाई? देखिए, बहुत सारे विषय हैं, इसकी समीक्षा हो रही है लेकिन हमने जो सबसे बड़े वादे हमने कहे थे वो पूरे किए। 2500 रुपये किसानों को दिए, कर्जा माफ़ किया, और लगभग बहुत सारे काम हुए। सरकारें आती हैं जाती है, लोकतंत्र है, लोगों के जनादेश का 70 से 34, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो गया? हाँ, 56 से 16 भी तो हुआ था, हमने देखा है। तो उसमें ये विषय आज की तारीख में विषय लोकसभा की महंगाई है, बेरोजगारी है। जो आम युवा बेरोजगार के लिए तरसता है वही अपराध की दिशा में जा रहा है। अब आप अभी 3-4 महीने की सरकार में देख लें कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार के मामले हुए हैं। मेरा कहना स्पष्ट है, आपने बेरोजगार के विषय में कुछ चिंता नहीं की। आपने जब रोजगार के बारे में युवाओं ने पूछा तो आपने कहा पकौड़ा भी तलना एक रोजगार होता है। मैं पूछता हूं कि अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, माता पिता अपना पूरा मेहनत करके उसको इंजीनियर बनाते हैं, क्या वो पकौड़ा तलेगा? अभी आपने सुना कि बेरोजगारी के बारे में आप बात नहीं करते, आप महंगाई के बारे में बात नहीं करते, कमिटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पूरा नहीं हुआ है। इस तरह की बात पंकज भाई ने क्या कहना है आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हताश है, निराश है। पंकज जी ने कहा कि क्या किया, तो जिस एम्स में छत्तीसगढ़ के लोग इलाज कर रहे हैं, उस एम्स की स्थापना सुषमा स्वराज जी ने किया था, और उसके लिए हम संघर्ष करते रहे। हमारे सांसद जी ने उसे बनवाया था, रमेश बैस जी ने। तो वो एक बहुत उल्लेखनीय काम है। आसपास के लोग उससे इलाज कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे हो, भारतमाला सड़क परियोजना हो, इतनी जो सड़कों की जो श्रृंखला चल रही, जिससे आम आदमी कनेक्टिविटी बढ़ी है, व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो कांग्रेस के आंखों में कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा नजर आता। तो कांग्रेस ने 65 वर्षों तक इस देश में राज किया। महंगाई और बेरोजगारी के बारे में और ट्रेन के बारे में थोड़ा बता दें, क्यों नहीं बात हो रही? बिल्कुल, देखिए, कहते हैं ना कि निर्माण के पहले कुछ काम होता है। तो ये निर्माण के पहले अगर द्रुतगामी जो 200 किलोमीटर पर आवर्स की ट्रेनों की बातें चल रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस की बातें चल रही है, बुलेट ट्रेन की बातें चल रही है, जो ब्रिटिश टाइम की सिस्टम थी वो सिस्टम से हटाकर न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन बनाने की बातें हो रही है। तो उसमें थोड़ी तकलीफ है। देरी है, अंधेरी नहीं होगी। ये देर है लेकिन देर है, अंधेर नहीं होगा। पंकज भी इनका कहना है कि देर हो रही है, के बाद भी अंधेर बोलते हैं। तो ये बात सोचने पे हम सब मजबूर। चलिए, अभी आपके पास फिर आऊंगा। ब्रिजेश भाई, आप सुन रहे हैं, पंकज भाई थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। इनका कहना का मतलब है कि देर, मतलब 10 साल देख चुके हैं, 15 साल यहाँ की सरकार देख चुके हैं। उनका कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, सांसद यहाँ के रहे, जितनी प्रमुखता से बात उठानी चाहिए उतनी प्रमुखता से बात नहीं उठाते। उनका ये सब कहना है। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। 15 साल हमने राज किया, हमने सेवा की जनता की। इन्होंने 5 साल राज किया, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हमने सेवा की 15 साल, और इन्होंने 5 साल राज किया, और क्या दिया? भ्रष्टाचार। आज कौन कौन जेल में है, पूछिए पंकज जी से, किस श्रेणी के लोग हैं जेल में, और क्यों जेल में, उनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही हैं, ये बताएं पंकज जी। आपने जनता को लूटा है, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, आपको 5 साल में उन्होंने हटा दिया। और हम 10 साल से यहाँ केंद्र की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, सब अलग अलग मुद्दे होते हैं। आज हमारा देश का मुद्दा है, देश में सुरक्षित कौन है, किसकी बातों पे विश्वास करती है जनता? कांग्रेस के किस नेता पे विश्वास करे जनता, बताइए, है कोई ऐसा नेता? विश्वास की कमी। और दूसरा, अपराध की बात हुई है। ब्रिजेश भाई, एक चीज बोलूंगा, अपराध के आंकड़े तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। नक्सली घटनाएं भी हो रही है, अपराध भी बढ़ रहा है। अपराध का जवाब दे रहा हूं मैं। देखिए, अपराध हुआ है, लेकिन उसको बढ़ावा किसने दिया, संरक्षण किसने
किसका था, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। अभी मुद्दा 4 महीने हुए सरकार को, उन्होंने संरक्षण दे के रखा हुआ था अपराधियों को, उनको हटाने में। और नक्सलियों की बात की, आप खुद कवरेज करते हैं, कितने नक्सलाइट मारे गए हैं अभी पिछले 15 दिनों में। तो और मोदी जी ने भी कहा है और अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम इसको खत्म करेंगे। तो मान के चलिए उन्होंने जो कह दिया है वो निश्चित पूरा होगा। ये बताइए पांडे जी, आप जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की टारगेट किलिंग हो रही, उनकी हत्या हो रही, हत्याएं तभी भी हो रही है। अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं रोक हो रही हत्या? टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है कि क्या है? देखिए, टारगेट किलिंग नहीं हो रही निश्चित रूप से। जैसा कि ब्रिजेश भैया बोल रहे थे, पहले कांग्रेस ने अपराधीकरण किया। इनके नेता अपराधियों को संरक्षण देते तो अपराधी बेखौफ होकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, त्वरित कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को रोकने का काम हो रहा है। दूसरी बात, यह नौजवानों की बात कर रहे थे, 10 लाख नौजवानों को ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे, बाद में नियम कायदे लगा के केवल 1.25 लाख लोगों को। यही सवाल महतारी वंदन के लिए भी आ रहा है कि आप लोगों ने पहले सबको बोला था कि देंगे वो, अब उसके बाद कुछ लोगों को दे रहे हैं। नहीं, हमने जितने को कहा था लगभग 73 लाख लोगों को महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत बड़ी योजना है और मोदी जी की गारंटी, सारी गारंटी पूरी है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए, गरीबों के आवास के लिए लगातार आंदोलन होते रहे। ये सरकार बोलने के बाद अपने अंशदान की आपके पास और आएंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेन तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। अपराध की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी जब कांग्रेस सरकार थी, क्या लग रहा है अपराध कम हुए हैं? और अगर हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कंट्रोल क्यों नहीं लग पा रहा है? इसके लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन इससे मुख्य जिम्मेदार है। जैसे ब्रिजेश जी ने कहा कि किसी का संरक्षण प्राप्त था और उसको संभालने में समय लगेगा। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को से हमने जो देखा है, उसमें अपराध को जितना संरक्षण देना था सरकार ने उतना संरक्षण दिया है। चाहे महादेव ऐप हो, चाहे शराब की घूसखोरी हो, चाहे सूखा नशा हो, हर गली मोहल्ले, हर पान ठेले में उसको संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसके कंट्रोल करने में निश्चित रूप से अभी 4 महीने की सरकार है, उसको समय लगेगा। रायपुर लोकसभा की अगर बात करें तो रायपुर लोकसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है और आपको? और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी, उस जिन जनप्रतिनिधियों ने उस पर कितनी गंभीरता से काम किया है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है सड़कों की है। और एक प्रवक्ता ने बताया कि यहाँ सड़क बनती है, उसके बाद खोद देती हैं। सरकार योजना बनाती है, क्रियान्वयन उसको कार्यालय करते हैं, विभाग करते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इरिगेशन विभाग हो, बिजली विभाग हो, इसका क्रियान्वयन उनके द्वारा किया जाता है। इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का काम है। इसको बैठा के उस कार्य किया जाए तो ये जो सड़क बनने के बाद तुरंत खुदती है वो निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जो हैं ललित मिश्रा जी भी मौजूद हैं। आप किस तरह का सांसद चाहते हैं? और पुरानी जो सांसद रही, पुरानी सरकार रही कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे सड़क की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, साफ सफाई की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, घोटाले भ्रष्टाचार के प्रति कितनी गंभीरता से इन सबको रोकने के लिए काम किया इन्होंने? देखिए, सांसद जो है सबसे पहली स्थिति है कि उनका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। रही बात समस्या समाधान और काम की, वो तो होते रहता है, बजट रहता है, बजट के हिसाब से होता है, अप डाउन चलता है। लेकिन सुख दुख में खड़े होने वाला सांसद और समस्याओं का सही समाधान के साथ साथ व्यवहार जिनका अच्छा हो। बहुत सारा काम कर लिया और व्यवहार ठीक नहीं है, वो सब जनता उसको नकार देती है। और काम तो जो है जैसा है जो है, लेकिन व्यवहार अगर अच्छा है और सुख दुख में जो साथ देते हैं वो सांसद हमको चाहिए। दूसरी चीज़, समस्या पर 2 ज्वलंत समस्या है। पहला है बेरोजगारी का। बेरोजगारी पर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ आंदोलन किया तो बहुत आंदोलन, इस पर बेरोजगार आंदोलन चलाए थे। उद्योग हैं जो बाहर से आए हैं, वो अपने साथ बाहर से टीम लेके आए हैं नौकरी के लिए। तो हमारा कहना है जो स्थानीय बेरोजगार हैं, जमीन हमारी ले लिए, जल का दोहन ये कर रहे, प्रदूषण यहाँ के लोग झेल रहे हैं, और घंटी बजाने वाले, पानी पिलाने वाले भी अगर ये बाहर से लाएंगे तो यहाँ के बेरोजगार जाएंगे कहाँ? स्थानीय बेरोजगार से तात्पर्य है रविशंकर यूनिवर्सिटी, घासीदास यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा कोई भी जाति धर्म समाज का बेरोजगार हमारा यहाँ का स्थानीय बेरोजगार है। उसमें कोई ऐसा बाध्यता नहीं है। तो सीरियस है यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने में सरकार जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस सरकार, सीरियस है, गंभीरता से है? बिल्कुल नहीं है, चाहे किसी की सरकार हो। तो उस समय भी इस समय भी देखिए क्या होता है, जब सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो सरकार के लोग होते हैं उनके जो बाहर में अदर स्टेट में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से यहाँ नौकरी में भर्ती कर लेते हैं, जबकि नियम स्पष्ट बना हुआ है। मतलब कुल मिलाकर इनका कहना है ललित भैया का कि यहाँ के संसाधन का, यहाँ के खनिज संसाधन का दुरुपयोग किया जा रहा है, मगर उतनी संख्या में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप ललित भैया की बात से कितना संतुष्ट हैं?
देखिए ललित भैया जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही है। मेरा मुद्दा, मैं व्यापार क्षेत्र से आता हूँ। आज अगर मैं पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में जीएसटी से पूरा आम छोटे से छोटा व्यापारी परेशान है और उसको यह लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा व्यापार टोटल ख़त्म होने जा रहा है। जीएसटी उसके बाद बचा कुचा जो था एमएसएमई के बदौलत भी खराब हो रहा है। बात ये हुई थी कि 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन आज इतने टैक्सों पे और इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ, 2000 से ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जीएसटी का क्या प्रारूप है अगर कमिश्नर से भी पूछते हैं तो बोलते हैं यार मैं खुद नहीं समझ पाया। दूसरा मुद्दा मेरा यह है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, रायपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन आप देखिए इसमें जितने खड़े हैं ना, लाट लपेट भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के ये बात करके देख लें कि आज अगर रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है तो रेलवे से परेशान है। कोविड के बाद से 2500 अपना 10,000 से ऊपर ट्रेनें कैंसिल हो गई है। हमारा मुद्दा एक ही है कि जब आप बोलते हो 200 की स्पीड में चलाएं, 150, हम भी चाहते हैं हम भी 150-200 की स्पीड में चलें, लेकिन जिस ट्रैक पे कोयले की गाड़ी चल सकती है उसमें हमारी आम जनता, आम गरीब की ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? आपका क्या कहना है कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में से कौन से लोग ऐसे हैं जो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जिनके जनप्रतिनिधि पूरी गंभीरता से अपने क्षेत्र की आवाज को वहां तक पहुंचाते हैं? अभी मैं सुनत रहे दोनों पार्टी के बैठे रही वृद्ध जमन ओमन कहत रही से कि बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दा है दोनों पार्टी से। तो हम तो हमारा अभी जितकी दिन हार पढ़ी होइस ओमें हमन कांग्रेस की सरकार भी देखदा रहे और बीजेपी के भी सरकार देखदा रहे। तो ओमें ये होइस कि हम जो डिग्रीधारी हन छत्तीसगढ़ी के, ना तो ओला कांग्रेस नौकरी दीस ना बीजेपी नौकरी दीस, तो हम डिग्री लाभ धर के का करबो? हमर डिग्री का उपयोग है? हमर डिग्री लेके अगर रोजगार दे नहीं सकत हैं तो बंद कर दे। तो कमिटमेंट तो दोनों पार्टी करे हैं कि रोजगार दे उनके। कमिटमेंट बस तक है, कमिटमेंट के आगे मन कहाँ आगे बढ़ीस? ना एमन आगे बढ़ीस ना एमन आगे बढ़ीस। वो देखो पीछे में लिखा है, देखो ए पैत फेर मोदी सरकार, ओकर लिपि का है कहते हमला पूछते तो एक कौन सा लिपि में लिखा है? अभी चुनाव जब तक छत्तीसगढ़ी में की तब तक मन अपन रोटी सेक लेते, फिर जब बेरोजगार के बात थे तो बेरोजगारी के मामला में पीछे हट जाते। रोजगार कौन दी? दोनों पार्टी विकास की बात करते। यूट्यूब में 100 करोड़ के बेरोजगार दे भाजपा वाले ना 100 करोड़ रुपये दे, कांग्रेस वाला 55 करोड़। अरे तो विकास करे तो पैसा दे के बढ़ाए के जरूरत नहीं है, ये तो जनता के पैसा ले बहुरत हंसते हैं। विकास कोनो नहीं होते, विकास सिर्फ होते खिसा में भरे के। विकास तब हुई तो कौन तरह का विकास तुमन चाहत हो? सीधी बात है, आम जनता के विकास। मातारी बंधन 1,000 देता काबर देता, रोजगार से दो चावल देता। मतलब ये बढ़िया बात बोल रहे हैं। हम जनप्रतिनिधियों की बात उठाना चाहिए कि इनका कहना है कि जितनी योजनाएं चल रही हैं मुफ्त में नहीं देकर रोजगार देना चाहिए, यही चाहते हैं आप? अब मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों सरकार है दोगला है। सबसे पहली बात है मन हमेशा काबर दोगला है, दोगला ही ऐसे इनकर मन के कि जब भी रोजगार के बात होते तो मन दोगला ही में उतर आते कि हम अभी रोजगार पर ये बनाथन वो बनाथन पाठ्यक्रम तैयार करथन, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। भूपेश बघेल के सरकार पिछले बार युवा संवाद कार्यक्रम में झाराझार घोषणा करे रही। शर्म आना चाहिए ककला कि जो कम से कम अपन स्टेट के लोगन ला देखे, अपन स्टेट के बेरोजगार मन ला देखे। ओकर से पहले भाजपा के सरकार रही से 3 बार रमन सिंह जी चुनाव जीतीस। रमन सिंह जी के मुंह ले कुछ बक्का नहीं फूटी छत्तीसगढ़ी ले लेके, वो आज बड़े बड़े होर्डिंग लगा के घुमाते ए पई भाजपा सरकार ये वो फलाना ढिमका। तो आज चुनाव के भाषा छत्तीसगढ़ी है, आज व्यापार के भाषा छत्तीसगढ़ी है। आज लोगन लगभग 67% छत्तीसगढ़ी के इस्तेमाल करते, चाहे वो रोजी रोजगार हो या हर क्षेत्र में हो। तो मोर ये कहना है कि जो भी सांसद या विधायक है मन मेछराहा गोल्लर काबर बन के ढिला है। किस तरह का सांसद चाहते हैं और किन मुद्दों पर ध्यान दे आप चाहते हैं? सर मैं चाहूँगी कि जो भी सांसद बने वो मतलब सब कुछ उनको देखना है, बेरोजगारी को भी दूर करना है, ये भी उनका है। प्लस जैसे ट्रैफिक जाम होते हैं, ये सारी चीज़ों का मतलब पूरा सिस्टम से ये सब फॉलो करना चाहिए। जैसे बाहर कंट्री हम जाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं, जैसे हेलमेट एक टाइम यहाँ पे अलाउ हुआ था कि सबको कंपलसरी, उसके कुछ टाइम बाद वो सब स्टॉप हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वादा कर रही है कि हम महतारी बंधन के तहत जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा मिल रहा है। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। जितनी योजनाएं शुरू की क्या वो अच्छे से काम कर रही है और क्या आप संतुष्ट हैं उन सभी? सर अभी तक तो सर वो काम कर रही है सर। जो अभी जो 2 महीने 3 महीने से कुछ लोगों को 1,000 रुपए मिल रहा है, काम कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि काम दे, लेकिन मेरे को उनको ये पैसा देने से ज़्यादा उनको कुछ काम दे। मतलब मैं ये चाहूँगी कि उनको वर्क दे कुछ, कि आप ये वर्क करके 1,000 कमाए। अगर ऐसे मिलेगा तो जो लोग जो थोड़ा काम करना चाह रहे हैं वो भी स्टॉप कर। चलिए, आप भी शायद चैम्बर से जुड़े हुए हैं, क्या व्यापारियों के हित में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से काम कर रही है और क्या समस्या है आपकी सबसे बड़ी नजर आ रही है? दोनों पार्टी कोई गंभीर व्यापारियों के प्रति गंभीर ही नहीं है भैया।
आज तक दोनों पार्टी व्यापारियों के प्रति गंभीर ही नहीं, व्यापारियों के प्रति इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ किसानों के लिए करते हैं। अब जो भी इनकी बेनिफिट देते हैं किसानों को देते हैं, व्यापारी को तो ये लोग वोट बैंक समझते नहीं है। जबकि अभी जो भी प्रतिशत बढ़ा है वो व्यापारियों के कारण बढ़ा है। वो अब ये जैसे जग्गी जी ने अपना जीतू भाई ने बताया था जीएसटी का सरलीकरण, जीएसटी के कारण आज व्यापारी इतना परेशान हो चुका है। लेकिन हम लोग की इतनी मीटिंगें हो चुकी हैं, उसके बाद भी जीएसटी में कोई भी इनका मतलब निरस्तीकरण हो ही नहीं रहा है। हमारी ये चुनावी चौपाल रायपुर में जो सजी थी उसमें फिलहाल इतना ही। हम कहीं और जगह जाएंगे, वहाँ भी चुनावी चौपाल सजाएंगे और वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और वहाँ से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के सांसद किस तरह से होना चाहिए और कैसी वो केंद्र की सरकार चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।